इसी क्रम में पर्यावरण के दोहों की सतत श्रृंखला में मैं आपके बीच में जो नया दोहा प्रस्तुत कर रहा हूँ वो आबादी जब बढ़ जाती है तो किस प्रकार की नई समस्याएं उत्पन्न होती है, उससे संबंधित मैं एक जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। वो इस प्रकार है। आबादी बढ़ती रहे, बढ़ती जाती मांग, मांगत मांगत कई मरे, मरी न मन की मांग। वाणी कविराज निवेदन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आबादी बढ़ती जाती है, जनसंख्या बढ़ती जाती है और जनसंख्या की बढ़ोतरी के साथ साथ सभी प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ती है, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की अपेक्षा बढ़ जाती है। और ऐसी स्थिति में जब लोग उतना पुरुषार्थ नहीं करते हैं और पुरुषार्थ की जो पॉसिबिलिटी भी नहीं रहती है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी विषम परिस्थितियां पैदा हो जाती है। लोग जो है भूमि भी कम पड़ जाती है, मल्टी स्टोरेज बननी शुरू हो जाती है। जहाँ 2 मंजिल मकान से काम चला करते थे वहाँ 10-10, 15-15 मंजिल, 50-50 मंजिल इमारतें बन जाती है। बड़ी नई सोसाइटी डेवलप होती है, बहुत सारी स्थितियाँ बनती है। तो हर चीज़ की मांग बढ़ती है, हर चीज़ की मांग के अनुसार अगर सप्लाई नहीं होती है तो फिर अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती है। अव्यवस्थाएं उत्पन्न होने से असामाजिकता उत्पन्न होती है और फिर कई लोग मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या हमको ये दो, वो दो। और मांगने से जब काम चल जाता है तो वो लोग कुछ काम ही नहीं करते हैं फिर। तो कई लोग तो ऐसे होते हैं जो मांग कर ही ज़िंदगी निकाल लेते हैं। तो कबीरदास ने दूसरी पंक्ति में कहा है कि आबादी बढ़ती रही, बढ़ती जाती मांग। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी हर वस्तु की मांग बढ़ेगी, हर वस्तु की डिमांड होगी। कपड़े भी चाहिए, वो रहने के लिए मकान चाहिए, जगह चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, सब कुछ, एवरीथिंग। तो इसके बाद क्या होगा, जो मेहनत से, भाग्य से, पुरुषार्थ से जो कमा रहे वो तो कमा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे मांगते उनके काम चला रहे हैं और उनका काम मांगने से जब काम चल रहा है तो उनको काम करने की क्या ज़रूरत है, वो ऐसा सोच लेते हैं। जो बहुत घटिया क्वालिटी का चिंतन है उसको वो देख लेते क्या है, मांगने से काम चल तो रहा है, खाने को क्या चाहिए। तो ऐसे लोगों का पूरा जीवन मांगते मांगते निकल जाता है। दूसरी पंक्ति में कबीरदास ने आपसे निवेदन किया है कि मांगत मांगत कई मरे, मांगते मांगते कई लोग मर गए। उनके छोरे छोरी हुए वो भी मांगने लग गए, क्योंकि उनके पिताजी भी मांगते थे। फिर उनके छोरे छोरी हुए वो भी मांगने लग गए, क्योंकि उनके दादा बाबा ही मांगते थे। तो मांगते मांगते पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई, पीढ़ियाँ चल गुजर गई, लेकिन उन्होंने अपने बेसिक कंटेंट को, बेसिक प्रिंसिपल को, सिद्धांत को बदलने की कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं करी। अरे जब आप मेहनत नहीं करोगे तो समाज तरक्की कैसे करेगा। वो तो इंसानियत के नाते आपको दे ही रहे हैं, आप उनके घर चले गए तो थोड़ा देंगे, और आपने भी ये सोच लिया ये नहीं देगा, गांव में 100-200 घर है, अपना काम चल जाएगा। जब आप काम चलने वाली स्थिति पे आकर के ठहर गए तो हमारी सामाजिक प्रगति, हमारे राष्ट्र का उत्थान, राष्ट्र का विकास कैसे होगा। हम अकर्मण्य बन गए। तो हमें अकर्मण्य नहीं बनना है, हमें पुरुषार्थ करना है। और परिस्थितिवश आप किसी से मांगते हो तो वापस उसको पेमेंट करो। पैसा लेते हो पैसा दो, वस्तु लेते हो वस्तु दो, जितना लेते हो उससे थोड़ी ज़्यादा दो तो अच्छा लगे। ये इंसानियत के बड़े पैमाने हैं। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि हम पुरुषार्थ वाला जीवन जिए। ऐसे मांग करके ज़िंदगी निकालना एक घटिया क्वालिटी का चिंतन है, इससे हम दूर रहें। और जो ऐसा कर रहे हैं हम उनको भी अच्छा चिंतन दें, हम उनको भी सहयोग दें, हम उनको कार्य करने का अवसर दें और हम उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों को बदलने का भी प्रयास करें। अगर हम सफल हो गए तो ठीक है, उनकी अगली पीढ़ी और अच्छा करेगी, उसकी अगली पीढ़ी और अच्छा करेगी। पीढ़ी दर पीढ़ी हम प्रयत्न करते रहेंगे तो हमारा पूरा समाज इतना अच्छा बन जाएगा जिसमें कोई मांगने वाला नहीं होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।